मैम अब थोड़ा मेंस के बारे में अच्छे से बताइए कि बेसिकली क्यों लोग मेंस में ख़राब करने लगते हैं, ऐसा क्या प्रॉब्लम रहता है जिसको आपने शुरू से ही समझ के उसके ऊपर वर्क किया। शुरू से ही लिखना, एक तो लोग लिखते नहीं हैं, लोग सिर्फ पढ़ते हैं। और कई बार ना क्वेश्चंस की डिमांड को नहीं समझ पाते। यहाँ छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी में ये एक इशू रहा है कि लोग डिमांड को नहीं समझ पाते हैं, डिमांड पे नहीं लिखते हैं। जैसे आपसे पूछा है कि एनालिसिस करने, रिव्यू करने, सब में बस लिख के आ रहे हैं जो आपको पता है, हम्म। तो मार्क्स नहीं मिलते। वैसे में आपको समझना पड़ेगा कि वो डिमांड क्या है उस क्वेश्चन की, वो एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है। आपको एनालिसिस करने बोल रहे हैं तो आप उस पे लिखनी उन्हीं चीज़ों को रहती है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बहुत अलग लिखना रहता है, लेकिन उस किस तरह से प्रेजेंट करना है, तो उस चीज़ पे ध्यान दिया था मैंने शुरू से ही कि नहीं यार, कि ऐसे नहीं। और हर टॉपिक में आपके पास लिखने के लिए कुछ होना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास, अगर आपको पता है कि ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इससे 4 नंबर या 8 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ कंटेंट के लिए बहुत मारा मारी है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए खास करके, हम्म। कि इंग्लिश मीडियम में उनको मिलता ही नहीं है कि कहाँ से पढ़ें यार। इंग्लिश मीडियम के नोट्स नहीं है। इंग्लिश मीडियम में लैंग्वेज फिर इशू आता है, हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना। फिर वहां पर सोचो कि यार यार इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम्म। लगता ही नहीं, तो हिंदी में ही कर लेती तो ज्यादा बेटर रहता। हम्म। तो ये सब जो इशू तो है, फिर आप कैसे ये सबसे कोप अप किया। तो पहले तो कोचिंग के नोट्स में ज़्यादा तो उसी में रिलाई की कि वहाँ से इंग्लिश मीडियम में बिल्कुल और सिंपल लैंग्वेज में मिलता था हमको। कई बार आप बुक में पढ़ते हैं तो बुकिश लैंग्वेज समझ नहीं आता है कि आप उसको लिखें कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करें, उसको वापस से पेपर में कैसे आप लेके आ पाएंगे। तो वहाँ जो सिंपल लैंग्वेज में सर जो डिक्टेट करके लिखाते थे, तो वहाँ से ना लैंग्वेज कमांड आता था कि हाँ यार इतना इसको सिंपल इस तरह से लिख सकते हैं। तो फिर चीज़ों को फिर समझने लगे और खुद से उस लैंग्वेज को अडॉप्ट किए और फिर उसमें लिखने लगे। तो नोट्स का तो दिक्कत नहीं हुआ, वो वहीं से मिल जाता था। फिर अभी गूगल का ज़माना है आपके पास अगर कुछ चीज़ नहीं मिल पा रही है वहाँ से, तो आप यूट्यूब में जाइए, गूगल में जाइए, सब मिल जाता है। सबका कुछ ना कुछ कंटेंट मिल जाता है। और इवन इतना भी लोग रिजिड नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से लोगों को, कि सोचते हैं कि हिंदी मीडियम को बुक ही नहीं पढ़ेंगे। क्यों, क्यों नहीं पढ़ सकते आप? बिल्कुल पढ़ सही सकते बात हैं। है। आप पढ़िए। आप इतने साल से इंग्लिश मीडियम में आप रहे हैं, 8 10 तक तो सब हिंदी पढ़े हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप फॉरेन से आ गए हैं। तो सबको थोड़ा तो रहता है कि यार कर लेंगे। तो उसको अगर फैक्ट चाहिए आपको तो हिंदी मीडियम की बुक पढ़िए और वहां से निकालिए अपने लिए चीजें और अपने नोट्स बनाइए। भले ही सिनॉप्सिस जैसा ही कुछ बनाइए जिसको आप अरेंज करके कंटेंट तैयार कर लें कि हाँ, मैं 4 लाइन 8 लाइन इस चीज में लिख सकती हूँ। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट, कंटेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। कंटेंट होना इम्पोर्टेंट बहुत है। इम्पोर्टेंट है। पहले तो आप वो कंटेंट के पीछे भागिए, हम्म फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको पिरोना चालू कीजिए, हम्म धीरे धीरे लिखना चालू हम्म कीजिए। और कई बार मतलब ना विद टाइम आई थिंक कि ना हम्म आपके पास ना चीज़ें वही रिपीटेटिव आपको हम्म समझ में आने लगेगा। हम्म जैसे हर जगह आप सस्टेनेबल डाल सकते हैं, इकोनॉमिक हम्म डेवलपमेंट डाल सकते हैं यस। जितने एजेंसीज है सबके लिए वही इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और क्या अभी नए चीज़ें हैं ना, मतलब ग्रीन 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 हर ग्रीन जगह ग्रीन पे आप इसको इकोनॉमी, बस। जितना ज़्यादा करते जाएंगे वैसे ही उतना ही। हिस्ट्री में भी वही था कि हम्म। न्यूज़पेपर का क्या इम्पोर्टेंस रहा, किसी हम्म। लीडर का क्या इम्पोर्टेंस रहा। तो बस वही मास अवेकनिंग, मास मोबिलाइजेशन, लोगों हम्म। तक बातें पहुंचाना, वही हर आंसर में आप वही लिख रहे हैं, वही लिख रहे हैं। तो कई जब फाइटिंग फॉर योर हाँ, राइट्स। बस 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 ट्राइबल रिवोल्ट में क्या दिक्कत था, फार्मर्स रिवोल्ट में क्या दिक्कत, क्या बेनिफिट्स हुए, सब वही चीजें हैं। कुछ उसमें कुछ अलग रहता नहीं है, बस आप फैक्ट्स को किस तरह अरेंज कर रहे हैं वहां पर। तो उसके लिए वही है कि आपके पास सिनॉप्सिस है, थोड़े से फैक्ट्स हैं, तो आप वो तो हिंदी मीडियम की बुक से भी निकाल सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। फिर आप जब पिरोने सीख गए हैं उस चीज को, आपको पता है कि हाँ इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, तो आप बस अरेंज करते चलते हैं और वो हो जाता है। बिल्कुल। तो आप कब सिनॉप्सिस बनाती थी, क्लास के साथ साथ आप हाँ, उसको कर क्लास लिया के करते साथ थे, साथ ही कर लिया करती थी उसको। अलग से कॉपी मेंटेन हाँ, करते रहते थे। क्लास के साथ साथ करने से क्या होता है कि तुरंत आप रिवीजन पढ़ रहे हैं जब, तभी आपको दिखता है चीज़ें कि हाँ ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसमें ये इंपॉर्टेंट वर्ड है।
तुरंत उसी के साथ, अब स्क्रिबल करने का आदत भी है मुझे, तो वो साथ साथ उसी के साथ साथ ही लिखते चले और